आई एम रियली सॉरी असद, लेकिन अम्मी ने जो अल्फाज तुम्हारे लिए इस्तेमाल किए हैं, मैं जानती हूँ कि उन्हें सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ है। आई एम रियली सॉरी। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? इस सब में तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था। नहीं असद, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तुम्हें छत पे बुलाया था ताकि मैं मुकद्दस के बारे में तुमसे बात कर सकूं। हाँ, मुझे अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि भाईजान मेरे बारे में ऐसी सोच रखती है। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ। भाईजान तो हमेशा से ही मुझे और मेरी फैमिली को पसंद नहीं करती थी। तुम टेंशन ना लो बस। असल मैं ठीक हूँ, लेकिन अम्मी ने मुझे सख्ती से तुम्हारे घर जाने से मना किया है। मैं जानता था ताईजान ऐसा ही करेंगी, तो मुझे ये सोचकर टेंशन हो रही है कहीं उन्होंने अब्बू को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा असद, मैं अम्मी को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमल, मुझे अपनी टेंशन नहीं है, मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं नहीं चाहता मेरी जात के हवाले से तुम्हारी इज्जत या तुम्हारे किरदार पर कोई शक करे। ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू असद, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं अम्मी को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। सजाद चाचा से कोई बात नहीं करेगी। ठीक है अमल, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।